बुरा मानो पत्थर उठा लेना और मुझ पे फेंक के मारना। भंगी को भी हम अपने दामाद की तरह अपने साथ बिठा सकें। हमें रोज ब्राह्मणों को गालियां दें, ब्राह्मण को कोई परेशानी नहीं पड़ती है। यहाँ जाटवों की या वाल्मीकि समाज के लोगों की बपौती बन गई। जाति के नाम पर घृणा फैला चुकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था। हमने बहुत बुरा किया जो बीजेपी को वोट दिया। तुम सुप्रीम कोर्ट को लज्जित करते हो, भारत के संविधान को अपमानित करते हो। इस तरह के जज दलाली करके ही इस देश की न्यायपालिका में घुसे होंगे। अगर अभी भी खून खून है, अगर आपका पानी नहीं है, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा है देश कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम, कि हर चमार अपनी बेटी भंगी को दे दे। और 2024 में ये पक्का है, ये सत्ता नहीं आएगी, इस सत्ता के नामो निशान को मिटा देना है। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोग मेरी बात सुनने के लिए थोड़ा सा समय देंगे। मैं इन बेटियों को, इन बहनों को जरूर मैं सबसे ज़्यादा अभिनंदन करता हूं जो इतनी देर से हम सब लोगों को सुन रही हैं और हम क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं लगता वो कितना प्रभावित हो पा रही हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा, आप यहाँ हमारी बेटी बनकर, हमारी बहनें बनकर, हमारे परिवार की सदस्य बनकर के यहाँ बैठी हैं। आप लोग जब तक इस घूंघट को नहीं छोड़ेंगी, ये भूत बनकर जो आप बैठ जाती हैं, तो हम ये उम्मीद करते वो हमें सुन नहीं रही हैं। तो घूंघट में आप सो रही हो, क्या पता इतनी देर से नींद आई जाती है। और एक बात और बता दूं, अगर मैं अपनी बेटियों को चाहता हूं कि वो मुंह खोल के बैठें, तो मैं दूसरे जो अपनी बहू लेके आता हूं अपने बेटे के लिए, मैं उसे बेटी नहीं मानता हूं क्या? क्या उसके सुंदर रूप को देखकर मेरी नीयत खराब हो जाएगी? ये दरअसल नारी को जिस तरह से यहाँ अपमानित किया जाता रहा है पुरातन समय में, उसके कारण छुपा के रखने के लिए ये घूंघट कराया जाता था। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मेरी बात सुन रही हो तो अपने घूंघट को उतना जरूर सरका लो। चाहे तुम्हारा बालों को मैं बिखेरने के लिए नहीं कहता हूँ, मुंह दिखना चाहिए। मेरी बात सुनकर आप मुस्कुराती हैं तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ मेरी बात आप सुन रही हैं। और आप हंसती हुई, आपकी हंसी ही इस क्षेत्र की और मेरे परिवार की, आपकी सबकी उन्नति का प्रतीक है। जिस घर की नारी मुस्कुराकर हंसकर किसी से भी मिलती है, वेलकम करती है अपने आने वाले मेहमान का, वो परिवार सबसे ज़्यादा सुखी होता है। इसलिए बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बात अपने तरीके से कही है। कितनी आपके पल्ले पड़ी होगी मुझे नहीं पता, मेरे कितने पल्ले पड़ी उसको भी मैं कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसी बातें बिल्कुल वो कही जानी चाहिए जिससे लिए आप यहाँ संविधान की बात करते हो। संविधान कहता है कि हमें समता, समानता का अधिकार हमको मिलना चाहिए। बुरा मानो पत्थर उठा लेना और मुझ पे फेंक के मारना। मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। तुम ये बताओ, यहाँ बैठे जितने लोग हो, किससे समानता चाहते हो? तुम तो यहाँ समान व्यक्ति बैठे हो, समान मानसिकता के बैठे हो, चमार बैठे हो। तुम में किसकी समानता चाहिए? अरे समानता की लड़ाई लड़नी है तो ब्राह्मण भी आकर के हमारे सामने हमारे बराबर बैठे, इस इतिहास को रचने का प्रयत्न करो और भंगी को भी हम अपने दामाद की तरह अपने साथ बिठा सकें, इसका भी संकल्प लो। तुमने जो गलत काम करते हो उसके बाद अपनी पीठ खुद ठोकते हो। और यहाँ पर कांसीराम, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने के लिए ब्राह्मण चाहता ये है कि तुम सब चमार इकट्ठे होकर के अपनी जगह गाली दो, वाल्मीकि बैठे वो अपनी जगह गालियां दें, हमको
यादव बैठे वो गालियां दे, काची कुमार गडरिया अलग अलग जाकर के अपने बैठे और हमें रोज ब्राह्मणों को गालियां दे। ब्राह्मण को कोई परेशानी नहीं पड़ती है, सब जाकर के फिर उसे पंडित जी कहते हैं। जिस दिन भंगी को सम्मान आप देने लगेंगे उसके बेटे को दामाद की तरह, तो भंगी भी आपको बहनोई मानने के लिए पीछे नहीं रहेगा। और जब तक धानक, चमार, भंगी, ये मैं स्पेशल कह रहा हूं, जब तक चमार, धानक, भंगी एक थाली में रोटी खाने का संकल्प नहीं लेते हो, मैं कहता हूं तुम्हारे साथ समानता कभी नहीं आनी चाहिए। समानता की लड़ाई इतनी मजाक समझते हो? बाबा साहब, डॉक्टर साहब ने किस तरह से बड़ी चतुराई के साथ में संविधान आपको दिया और आप ये सोच बैठे ये संविधान मेरी बपौती है, यहाँ जाटवों की या वाल्मीकि समाज के लोगों की बपौती बन गई। ये देश के हर उस नागरिक की जो पैदा होता है, हर उस वर्ग की, चाहे ब्राह्मण की लड़की हो या हमारे समाज की लड़की हो या किसी और समाज की लड़की हो, सबका बराबर अधिकार रखती है। इसलिए इस संविधान को आप समझो। और ये जो स्टैचू लगाई गई है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हम कमेरे वर्ग के लोग हैं। सुबह से शाम तक जब मजदूरी करके आएंगे, शाम को तभी तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा, तो उस चूल्हे को जलाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब भी हमारी आंखों से इधर से गुजरते हुए बाबा साहब का फोटो दिखेगा ये, तो हमारे जहन में पूरा वो इतिहास तत्काल याद आ जाता है जो यहाँ मंच पर हमारे इतनी देर से हमारे विद्वान लोग आपसे कह रहे थे। तो हम इस कमेरे वर्ग के लोग, श्रमिक वर्ग के लोग आज अगर सत्ता में नहीं हैं, और अभी हमारे साथी ने कहा कि 3 महीने से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। पता है क्यों नहीं रेंग रहा है? ये वही वर्ग है जिसको ब्राह्मणों ने भड़काकर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने नहीं, ब्राह्मणों ने भड़काकर 2 अप्रैल 18 को जो आह्वान आपके साथ में हुआ था, जो प्रदर्शन आपने किया था, दरअसल ये बहुत सोची समझी हुई राजनीति थी। जिस तरह से आज हमने आपको आमंत्रित किया, हमारे लोगों की सोच थी, वो एक ऐसी छद्म सोच थी जिसको हम समझने में आज भी तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 मनवादी जजों ने इस बात को गंभीरता से सुनो और समाज के हर व्यक्ति को बताओ, इससे डरो मत। भोजन वाले भोजन की व्यवस्था में लग जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा आदेश मिला है कि जिनका नाम भोजन की व्यवस्था में, भोजन की व्यवस्था में लग जाएं सभी ग्रामवासी। धन्यवाद। मैं अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि खाने का जब समय हो तो सुनने की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि आज जिस सोच को लेकर के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो 2 अप्रैल 18 को जो आंदोलन था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो 2 न्यायाधीश हैं, मुझे डर नहीं लगता है कि जेल कोई जाएगा या केस हो जाएगा। उन दोनों न्यायाधीशों ने जानबूझकर एक जजमेंट दिया था आरएसएस की सह पर कि इन अछूतों के अधिकारों को जब वंचित करोगे तो ये क्रोध में आकर के आंदोलित होंगे। और फिर आरएसएस ने यह डेट फिक्स की थी कि 2 अप्रैल को प्रदर्शन हो जिसमें इनके ऊपर अत्याचार हो। उससे क्या होगा? उससे हमसे जलने वाली जातियां, जाति के नाम पर घृणा फैला चुकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसमें ओबीसी के ज्यादातर साथी किसान समाज के लोग जो जाति में बह जाते हैं, वो हमारे विरोध में हो गए। फिर उन्होंने करवाया पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मुसलमानों को अकेला कर दिया, हमको अकेला कर दिया। और 19 का जब चुनाव जीते तो ईवीएम का हथियार उनके पास था और वो थंपिंग मेजॉरिटी में जीत के आ गए हैं। आज
आज जब चौधरी राकेश टिकैत रोते हैं, उनकी आंख से आंसू गिरते हैं और वो कहते हैं हमने बहुत बुरा किया जो बीजेपी को वोट दिया। साथियों, ये वक्त है हमको अपने समझने का, जागने का और इस किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने का, क्योंकि हम मजदूर, खेतिहर, किसान जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इस ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी शक्ति से लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज एक कहता है, जब सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है रिटायर होने के बाद कि इस देश में न्याय की उम्मीद गरीब आदमी न रखे, कैसे रख सकेंगे? जब तुम न्यायाधीश थे और तुम पर जब बलात्कार का केस लगा था तो तुम स्वयं उसके न्यायाधीश बनकर के बेईमानी का गलत जजमेंट जब तुम देते हो, तुम सुप्रीम कोर्ट को लज्जित करते हो, भारत के संविधान को अपमानित करते हो। इस देश में न्याय कैसे मिल सकता है गरीब को तुम्हारे जैसे जज रहते हुए? हम इस बात का लांछन लगाते हैं, हो सकता है कि इस तरह के जज दलाली करके ही इस देश की न्यायपालिका में घुसे होंगे। दूसरा, आज न्याय क्या बन गया है? गरीब को अगर न्याय नहीं मिलता है, गरीब की बेटी के साथ में अत्याचार होता है और उस गरीब की बेटी को ला करके जला दिया जाता है, सरकार जला देती है। ऐसे में मैं आप सब लोगों से कहता हूं, अगर जिंदगी में हौसला दिया है, जिंदगी में जीने का जज्बा दिया है, अगर अभी भी खून है, अगर आपका पानी नहीं है, तो इन दुराचारियों से लड़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए हमको। क्योंकि जब तक आप बुज़दिल बने रहोगे, जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम्हें न्याय कभी भी नहीं मिल पाएगा। ऐ मेरी बहनों, सुनो, तुमसे ये कहा जाता है कि देवी देवता, आज जितने देवी देवता हैं उनके कारण बाजार में जाइए, शहर में जाइए, डॉक्टर के यहाँ जाइए, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा है देश। संसार में अब आदमी अपना मुंह दिखा नहीं पाता है, हर जगह, हर गली मोहल्ले में अपना मुंह छुपा के चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इसने इस प्रकृति, भगवान बुद्ध और उसकी विचारधारा को कुचल दिया है, यहाँ के पर्यावरण को दूषित कर दिया है, यहाँ की परंपराओं, यहाँ की संस्कृति को कलंकित कर दिया है। अब इससे अगर लड़ना है तो अपने स्वास्थ्य को, अपने वातावरण को अच्छे से अच्छा रखना है। अब सवाल उठता है कि हम गरीब से एक बात करते हैं कि गरीब किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है। हम आपसे बताएं बहनों, घर में अगर आपके कुछ ना हो, क्योंकि मैं चिकित्सक हूं, गरीबी मैंने भी देखी है और आपको जरूरत है, आने वाले समय में गर्मी का मौसम आएगा, हो सकता है कॉलरा जैसी बीमारी चले, हैजे जैसी, हो सकता है कि कोरोना का दूसरा बिगड़ा हुआ रूप आपके घर में आए। इसके लिए पहली जरूरत है, अगर अदरक है, हल्दी है, आप ये मत सोचना ये डॉक्टर हमें क्या डॉक्टरी पढ़ाने लगा, ये तुम्हारे इसके लिए, संघर्ष के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पैसे कैसे बच सकते हैं? डॉक्टरों ने पता है क्या संकल्प लिया था जब मंडल कमीशन था? तब जितने भी ठाकुर बामन बनिया डॉक्टर थे, सब ये कहते थे कि अब हम दलित और पिछड़ों का इलाज सस्ते में नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने जब आए, सबसे ज्यादा नमक, नींबू का पानी, अदरक और हल्दी का शोरबा बना करके अगर आप पिएंगे तो 90% आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये सावधानियां आपको रखना है। बच्चों को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए। कम कपड़े हो सकते हैं, लेकिन कपड़ों को अगर 2 जोड़ी कपड़े भी हैं तो कोशिश करिए देर सवेरे एक जोड़ी को धो करके दूसरे दिन धुला हुआ कपड़ा पहनिए। कहा जाता है हम गरीब लोग मेहनत करके आते हैं, हमारे पसीने में से बदबू आती
जाती है। दरअसल क्या है, मेहनत का पसीना जब खून पानी बनकर के पसीने के रूप में निकलता है तो उसका नमकीन स्वाद होता है। हम कोई मक्कार लोग थोड़े ही हैं। और ब्राह्मणों को तो खुल के इस बात को कह दो कि जितने भी तीज त्योहार हैं, जितने भी देवता हैं, सब मुंह छुपाकर इस कोरोना की बीमारी से भाग गए। ये कोई भी देवता नहीं है, ये पत्थर की मूर्तियां हैं। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, गलती से भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध को देवी देवता और भगवान की श्रेणी में मत रख लेना। इनके सामने अगरबत्तियां जलाना, इनके सामने ये सब कर्म कांड करना, ये भी आपको हिंदुत्व ब्राह्मण यही तो चाहता है कि आप मूर्ति के सामने खड़े होकर के कीर्तन करना शुरू कर दो। ये मूर्ति आपको खड़ी की गई है आपकी सिर्फ इस पहचान के लिए। इसको जब देखो तो तुम्हारे अंदर एक स्वाभिमान जागे कि हम इसकी संतान हैं। एक दूसरा, आपके जहन में इस बात को आना चाहिए, इसने सीने पर जो किताब लगा रखी है ये भारत का संविधान है। और इस संविधान को लेकर अब लड़ाई अकेले तुम नहीं लड़ रहे हो, तुम सिर्फ बाबा साहब का नाम ले रहे हो। हमने देखा है शाहीन बाग दिल्ली में, जहां पर मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम पुरुष, मुस्लिम नौजवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सीने से लगा करके बाबा साहब का नाम ले लेकर के अपने सीने को ठोक रहे थे और कह रहे थे, बाबा तेरे संविधान को बचाने के लिए हम अपनी कुर्बानियां दे देंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, चाहे वो ठाकुर वर्ग की हों, चाहे ब्राह्मण वर्ग की हों, चाहे बनिया वर्ग की हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, मेरे साथ में हमारे चेतराम सिंह भदौरिया जी हमारे यहाँ उपस्थित है मेरे साथ में। वो अम्बेडकरवादी सोच बहुत अच्छी रखते हैं, मौका नहीं उन्हें मिला। मेरे साथ में रामनिवास जी हैं, वो यादव कम्युनिटी से हैं। हम लोगों के बीच में वो सामने हमारे साथ में आए और सिर्फ इस भावना के तहत आने वाले वक्त में ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो फोटो और ये संविधान है, ये तुम्हारी जागीर नहीं रहना चाहिए, ये हर उस बच्चे की होनी चाहिए जो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो और बाबा साहब का नाम लेकर के वो जरूर याद करेगा। क्यों याद करेगा? कि जब उसका शोषण होगा और उस शोषण से बचने के लिए जब वो संकल्प लेगा, जैसा उन्नाव में हुआ। उन्नाव का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ठाकुर ही लड़की थी, ठाकुर ही अत्याचारी था और जब उसे न्याय की जरूरत पड़ी तो उसने मनु का संविधान याद नहीं किया, उसने भारत का संविधान याद किया और उसका परिणाम क्या निकला? वो व्यक्ति जेल में है। ठीक इसी तरह से अगर समता चाहते हो, समानता की बात करना चाहते हो, तो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को अपने साथ खड़े करके उसकी बराबरी करो, उससे बहस करो, उससे कहो कि तुम किस चीज में हमसे आगे हो, जबकि हम तो तुमसे पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे हैं। हमने जो पढ़ा है, हमने जो गुनाह है, और अंगुली जो बाबा साहब कहते हैं, वो कहते हैं तुम सब लोग अंगुली उठा के उन लोगों से कह सकते हो, देखो ये हमारा बाबा साहब खड़ा हुआ है, इसके हाथ में जो किताब है वो हमारे जहन में बसती है, इससे जीत के बता दो तो हम तुम्हारे से कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए ये संकल्प हमको सबको लेना चाहिए। लेकिन भाइयों, बड़ा बुरा लगता है, बहुत अपमानित महसूस करता हूं जब हम देखते हैं कि हम संघर्ष के नाम पर कहते हैं अगर हमारे लोग एक हो जाएं, हम कहते हैं हमारी शक्ति 85% है। कांसीराम ने एक नारा दिया था और उस नारा ने बदलाव लाया था। वो नारा क्या था कि मिले मुलायम कांसीराम। मुलायम नाम नहीं है, मुलायम का मतलब ओबीसी पिछड़ा वर्ग और कांसीराम का मतलब है एससी वर्ग। बहुजन को बनाया था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो याद रखो, जिस दिन आप अपने पड़ोस में रहने वाली वाल्मीकि भंगी कहते हैं, मेहतर कहते हैं, जो भी कहते हो, उसकी लड़की को अपनी बहन कहने लगोगी,
अपने संग अपने घर में बुला के अपनी थाली में बगल में बिठा करके खाना खिलाओगी, सोचो वो तुम्हें कितना सम्मान देगी। जब तुम्हारे साथ इतना होगा तो पड़ोस में रहने वाली काछी, गडरिया, नाई, धोबी, उनको भी लगेगा कि अरे ये दोनों बहनें इकट्ठी होकर हमसे मजबूत हैं, तो वो भी तुम्हें अपने साथ जुड़ेंगी और कहेंगी चलो हम, कि चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। तब ये नारा आपका संकल्पित होगा। और ये जो भीड़ आपकी यहाँ दिख रही है, सोचो यही 10 गुनी और भीड़ होती, आप कहाँ होते, आपका ये मंच कहाँ होता आपका। और एक बात याद रखना, हवा में जो बातें फैलती हैं, हवा में जो बातें फैलती है, ये जरूरी नहीं है कि हर चमार अपनी बेटी भंगी को दे दे और हर भंगी हमें अपनी बेटी दे दे, लेकिन ये उत्साह पैदा करो। ये मिलने का तरीका है। रोटी बेटी हमारी व्यवस्था है, तो बेटी के लिए तो हम क्या देखते हैं, बेटी के लिए हम देखने जाते हैं अच्छा सा वर जो हमारी बराबर का हो। रोटी के लिए तो नहीं देखते कि हमारी थाली उसकी थाली कैसी हो। आप रोटी तो खाना शुरू करिए। तो साथियों, मैं बात बड़ी कटु कहता हूँ, लंबा भाषण मैं इसलिए नहीं देना चाहूँगा कि ज़्यादा लंबा दिया तो आप लोग कहोगे अरे यार खाना में 4 बजने जा रहे हैं और मुझे भी दिल्ली वापस जाना है। मैं आया सिर्फ इसलिए, मैं भंते जी का बहुत ऋणी हूँ। भंते जी ने मुझे कहा, मैं आने के लिए तैयार हो गया। बाबा साहब का मिशन है, मैं बाबा साहब के मिशन की बात करता हूँ। राजनीति में मैं किस दल से जुड़ा हूँ मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन याद रखो, कोई नेता आपके पास आता है, चाहे मैं आता हूँ चाहे रावण आते हैं, कि ये बताओ तुम एक कहाँ हो जो हम एक को वोट दें। तुम खुद अपने आप में 4-5 दलों में बटे हुए हो। जब तुम 4-5 दलों में बटे हुए हो तो हम किसको अपना माने। और तुम्हारे ही किस्से आते हैं कि तुमने इतने में बेच दिया, उतने में बेच दिया, उतने में बेच दिया, तो फिर हमने भी अपना वोट बेच दिया तो क्या बुरा किया। इसलिए गरेबां पकड़ना सीखो अपने नेताओं की। धोखा हमको हमारे नेता देते हैं। दलाल अगर चुन के जाता है, दलाल जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपना घर मजबूत करना है, और अपना घर मजबूत अगर करना है तो अपने आप को ये बात के लिए जोड़ लीजिए कि हम प्रश्न करेंगे और जो हमारे प्रश्न का सही जवाब देगा, जो भी नेता, हम उसको वोट देंगे। हम बाबा साहब के मिशन, समाज की एकता, देश के विकास, हम नहीं चाहते कि इस देश में विघटनकारी शक्तियां इतनी मजबूत हो जाएं कि बाजार में जाते हुए हमें डर लगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा। क्या कारण है कि मुस्लिम कम संख्या में होते हुए हमसे नहीं डरता है। 85% अगर हिंदू है देश का, जिसमें बौद्ध है, जैन है, सिख है, सब है, और 15% मुस्लिम नहीं डरता है, क्योंकि उसकी संस्कृति अपनी है, उसका व्यापार अपने हाथों में है। हम किसान और मजदूरों को अपना व्यापार खड़ा करना चाहिए। बाजार में जाते हो, अगर बनिया अच्छा नहीं है, बनिया हमसे घृणा करता है, उसकी दुकान से कोई सामान खरीदो ही मत। दुकान से उसकी से सामान खरीदो जो हमको मोहब्बत से बात करता है, चाहे ओबीसी का हो चाहे किसी भी वर्ग का हो। लेकिन उस व्यक्ति की दुकान से बिल्कुल वो सामान मत खरीदो जो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर दे। ठीक उसी तरह से आज राम मंदिर बन रहा है, किसान बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है। सरकार राम मंदिर बनाने के लिए कितने 15,000 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ नहीं है, 12,000 करोड़ रुपया तो उन्होंने उस आंदोलन में 92 में इकट्ठा कर लिया था। तो ये जो सर्व शक्तियां मिलकर के गरीबों के शोषण का जो प्लान कर रही हैं, देश को जो बेचने का प्लान कर रही हैं, मैं आपसे एक चीज और कह दूं, ईवीएम नाम की चीज को तोड़ना है, वोट नहीं डालना है। वोट डालना है तो अपने मताधिकार का उपयोग करना है, बैलेट पर करना है। ईवीएम ये सबसे बड़ी बेईमानी की चीज है।
आने वाले समय में ये आंदोलन चलेगा ही। किसानों के आंदोलन के साथ हम इस आंदोलन को भी जोड़ने वाले हैं कि हमको ईवीएम गांव में वोट डालना ही नहीं है, हमें उसे तोड़ देना है। जब आप तोड़ देंगे तो वोट काहे में डलवाया जाएगा, आखिर में आपके बैलेट पेपर से ही डलवाया जाएगा। ये संकल्प के साथ में मैं आप लोगों से जो मैंने टाइम लिया, मैंने जो अपनी बातें कही हैं, उसमें सिर्फ इतना ही है कि बाबा साहब की मूर्ति पूजने की नहीं बननी चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति एक आदर्श हमारी विचारधारा बननी चाहिए। मजदूरी करने जा रहे हैं, साइकिल से चले जा रहे हैं, बाबा साहब की तरफ देखकर सिर्फ संकल्प लो कि हम इसकी संतान हैं। इसने जब कभी सर नहीं झुकाया, इसने हमें जब निशान दे दिया, हम भी इसी तरह अपने जीवन में अपने बच्चों को और खुद को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों से विदा लूंगा और संघर्ष के लिए नौजवानों को तैयार करो, नौजवानों को नेता बनाओ, नौजवान आगे आओ और राजनीति करो, राजनीति सीखो। गैर राजनीति कोई चीज नहीं होती है। हम यहाँ बैठे हैं किसी राजनीतिक सोच के तहत, हम धर्म की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक शक्ति के तहत। इसलिए राजनीति को अछूता मत बनाओ, नेता को गाली मत दो, नेता के उपयोग को समझो। अच्छा अगर नेता होगा, जो बाबा साहब ने कहा था, मैं ये किताब लिख कर दे रहा हूं, ईमानदार लोगों के हाथ में अगर होगी तो गरीबों का भला करेगी, और बेईमानों के हाथ में होगी तो ये अमीरों की चाटुकार रहेगी और गरीबों का शोषण करेगी। इसलिए इस किताब को कैसे हासिल किया जाए, इस किताब को कैसे अपने हाथ में लाया जाए, इसका प्रयत्न हमें करना है। और अलग अलग उन्होंने कहा है, आजकल एक शब्द सुनते होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग, और हमको बुरा लगता है। अरे भैया, हो ही तुम टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम्हारी 10 तो पार्टियां मिल जाएंगी, उनकी एक पार्टी है। और उस एक पार्टी का और भी ध्यान रखो, जो तुम्हारे बीच में आकर के जो नेता बनते हैं ना, जो कहते हैं अरे हम तो इस पार्टी के हैं, इस पार्टी के हैं, हम उस जाति के नहीं हैं, उनके घर के वोट भी बीएसपी को नहीं जाते हैं। ठीक उसी तरह से तुम्हारा वोट किसी दूसरे को नहीं जाता है, चाहे कितनी भी गाली दे लो। ठीक उसी तरह वो तो हमसे ज्यादा चालाक हैं, तो उनका वोट उसको जाता है जो आपकी पीठ पे हंटर मारता है। तो इसलिए अपने आप को संकल्प करो और 2024 में ये पक्का है, संकल्पित हो जाइए, ये सत्ता नहीं आएगी, ये सत्ता नहीं आएगी, इस सत्ता के नामो निशान को मिटा देना है। इस संकल्प के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और बाबा साहब, भगवान बुद्ध दोनों के इस आशीर् प्रवचनों को संकल्प करते हुए और भिक्षु संघ को नमन करते हुए, और इन बेटियों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन इसी बात के लिए करता हूं, घूंघट को छोड़ दो, संघर्ष तो तुम्हारे चेहरे से झलकने लगेगा। तुम एक तो बोलो संकल्प कि हाँ, अब हमको शर्म और लिहाज और ये सब चीजें सम्मान के साथ हम छोड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे झलकारी बाई की तरह, लड़ेंगे हम मायावती की तरह। क्योंकि मायावती हमारे लिए वोट हम दें न दें, हम उससे सहमत हों न दें हों, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी है और हमारा जज्बा है, हमारी हिम्मत है। हम अपनी बेटियों में मायावती जैसा उत्साह चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।